इंडिया से फोर्ड की प्रोडक्शन बंद होते के साथ ही टोयोटा वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि फॉर्च्यूनर की जो सेलिंग थी वो 2 गुनी और 3 गुनी होने लगी। ऐसे पर फोर्ड कहाँ पीछे रहने वाला था। फोर्ड ने अपनी प्रोडक्शन को तो बंद कर दिया, लेकिन फेसलिफ्ट को लॉन्च क्यों ना करे। फोर्ड ने ग्लोबली अपनी इंडिवर के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है और काफ़ी जल्दी ये इंडिया भी आएगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिवर का जो फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया उसको राइट हैंड साइड वाली कार लॉन्च की गई, तो भाई इसको इंडिया पर आने से कोई नहीं रोक सकता। और इस बार जिस फीचर, कन्वीनियंस, सेफ्टी और सभी की चीज़ों के साथ लॉन्च की गई है ना, ये फॉर्च्यूनर इसके आसपास भी नहीं आ सकती है। इनफैक्ट फॉर्च्यूनर की जो लेजेंडर है वो भी फोर्ड इंडिवर के फेसलिफ्ट के 2 कदम में पीछे ही रह जाती है। भाई फोर्ड ने तो कमाल कर दिया। इस बार फॉर्च्यूनर से नहीं बल्कि इसकी जो कंपैरिजन है ना वो इस बार करनी होगी लैंड क्रूजर से। इसकी फ्रंट लुक को आप देखिए, इतना ज़्यादा बड़ा, बिग और इतना कमाल का कर दिया। भाई आपको सच में लैंड क्रूजर वाली फील आपको डेफिनेटली इस कार पर आने वाली, जहाँ पर इसकी फ्रंट लुक को काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और काफ़ी बड़ा भी कर दिया, जिसमें पुराने वाले इंडिवर का तो भाई कोई भी लुक नहीं, पूरी तरह से लुक को चेंज कर दिया गया। दोनों ही साइड्स पर आपको सी शेप वाली एलईडी डीआरएल्स मिलती है और बीच पर देखिए एलईडी डीआरएल्स के बीच पर आपको मिलती है एलईडी मैट्रिक्स हेडलाइट्स, साथ में हाई बीम। तो भाई आप चाहे कितनी भी रात में निकल जाओ, आपकी जो विजिबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा कमाल की होगी, भाई आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक को सेम हेडलाइट मिलती है। साथ में इस कार के डायमेंशंस के बारे में बात करें तो इस कार की ट्रैक को और भी ज़्यादा 50 mm वाइड कर दिया गया। साथ में व्हील बेस को भी और भी ज़्यादा लार्ज कर दिया गया। ऑलरेडी ये 3 मीटर के आसपास की व्हील बेस थी, अभी ये और भी ज़्यादा बड़ी हो गई, तो भाई फॉर्च्यूनर से भी ये ज़्यादा कंफर्टेबल भी बना दी गई है। दोस्तों जितना ही काम इसके फ्रंट पर किया गया है उतना ही काम इसके साइड पर भी करके काफ़ी कमाल की बोल्ड लुक दी गई है, जिसको आप दूर से ही देखकर भाई बोल सकते हैं कि महंगी 70 से 80 लाख रुपए की कार आ रही है। पर घबराइए नहीं, इतनी प्राइस की नहीं होने वाली है। इसके आधे से भी कम प्राइस इस कार के रहने वाली है। साथ में रेयर लुक को भी काफ़ी छोड़ा नहीं गया, बल्कि रेयर लुक को पूरी तरह से फ्लैट करके कमाल की एलईडी टेल लैंप्स दी गई है, जो कि काफी कमाल के पैटर्न के साथ में आती है। और टेल लैंप्स के बीच में लिखा हुआ मिलता है एवरेस्ट, जो इंडिया पर आने के बाद हो जाएगा इंडिवर। तो भाई सीक्रेट बात के लिए लाइक बनता है। साथ में गाइस इस कार को 4 इंजन ऑप्शन के साथ में लॉन्च किया जाएगा। पहला है 2.0 लीटर की टर्बोचार्ज डीजल इंजन, दूसरी है 2.0 लीटर की ट्विन टर्बोचार्ज डीजल इंजन, तीसरी है 3.0 लीटर की V6 टर्बोचार्ज डीजल इंजन और चौथी है 2.3 लीटर की टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। यानी कि यहाँ पर पेट्रोल वालों को भी लिए भी खुशखबरी है, भाई है बचा हुआ, आपकी को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इस कार को अगर आप लेते हैं तो आप सभी लोगों को बेस मॉडल पर रियर व्हील ड्राइव होगा और एज ऑप्शन आपको 4 व्हील ड्राइव भी मिलेगा। लेकिन अगर आप इसके प्लेटिनियम या फिर स्पोर्ट को लेते हैं तो भाई आपको स्टैंडर्ड से ही आपको 4 व्हील ड्राइव मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है भाई। आपको प्लेटिनियम में भी स्पोर्ट लेने पर आपको ऑप्शन पर और भी ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 4 व्हील ड्राइव के लिए। इतनी महंगी कार है, 4 व्हील ड्राइव होना चाहिए। और 4 व्हील ड्राइव है तो भाई ड्राइव मोड्स कहाँ है? इस कार पर इतनी ज़्यादा ड्राइव मोड है कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको नॉर्मल है, स्लिपरी है, इको है, टोर, हुक है, साथ में सैंड, मड और रोड्स के लिए भी यहाँ पर ड्राइव मोड्स दी गई है, जिसमें अगर आप इस कार के टो हुक का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपको अप्रोक्स लगभग 3500 kg की टोइंग कैपेसिटी भी मिल जाती है। तो भाई आप सभी लोग इस कार से कुछ भी सामानों को भाई टो करके ले जा सकते हो या फिर आप सभी लोग कैरिंग करके ले जा सकते हो। दोस्तों इस कार की लुक को या फिर इंटीरियर एक्सटीरियर को इतना ज़्यादा चेंज कर दिया गया है पुराने वाले इंडिवर से कि जैसे ही आप इसके ड्राइवर सीट पर जाके बैठते हो सबसे पहले आपकी नज़र जाती है इसके स्टीयरिंग व्हील पर, जहाँ पर इतना ज़्यादा ऑप्शन दे दिया गया है, जिसमें आप भाई कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी ऑप्शन किस काम के लिए आएगी। और जैसे ही आप समझदार हो जाओगे आपकी नजर जाएगी इसके पीछे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर, जहाँ पे आपको 8 इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलती है। लेकिन आप भाई यहाँ पर इतनी महंगी कार पर 8 इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाई केवल इसके बेस मॉडल पर, उसके अलावा किसी भी मॉडल्स को आप लेते हैं तो आप आपको 12.4 इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलती है और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। आपको कोई भी ऑप्शन एनालॉग पर या फिर किसी और चीज़ पर नहीं, सभी चीज़ें आपको डिजिटल मिलती है। तो भाई पूरी तरह से लग्जरी और प्रीमियम फील तो भाई इस कार पर डेफिनेटली आपको आने ही वाली है। साथ में इस कार पर आपको फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो ऑब्वियसली 360 डिग्री में फ्रंट कैमरा होगा, लेकिन ये फ्रंट कैमरा डेडिकेटेड भी है, जिसका आप डेडिकेटेड यूज़ कर सकते हैं इसके ऑफ रोड इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। साथ में ऑफ रोड इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप सब लोगों को इसके टच स्क्रीन पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और गाइस इसकी टच स्क्रीन की बात करें यानी कि इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो आपको यहाँ पर मिलती है 10.1 इंच से लेकर 12 इंच तक की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि हॉरिजॉन्टल ना देकर वर्टिकल दिया गया, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगेगी। भाई आप सभी लोगों को एक बड़े से टैब वाली फील आएगी, जिसमें आपको सभी के सभी इन्फॉर्मेशन इसके टच स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर मिलाकर दे दिया गया। तो कोई भाई अब इसके अलावा आपको सभी लोगों को कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को डाला गया है। तो गाइस इस कार पर आपको कोई भी चीज़ की कमी डेफिनेटली नहीं होने वाली है।
इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको केवल एडास या फिर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल या फिर अप टू 9 एयरबैग ही सेफ्टी के लिए नहीं मिलती, बल्कि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्टेंट 2.0 मिलती है। तो भाई आप सभी लोगों को अब पार्किंग के लिए जगह खोजने की जरूरत नहीं है, अब वो पार्किंग के लिए सोचने की जरूरत नहीं भाई हमारी गाड़ी ठुक ना जाए। दोस्तों इतना ही नहीं, इस कार को पुराने वाली इंडिवर से इतना ज़्यादा कैपेबल और पावरफुल बनाया गया कि इस कार को अगर आप पानी पर भी लेकर जाते हो तो काफ़ी आसानी से ये 800 mm तक की पानी को आसानी से झेल लेगा और आप सभी लोगों को बिल्कुल भी भीगने नहीं देगा। और ये बात तो आपको अच्छे से पता है, पुराने वाली इंडिवर भी नए वाले फॉर्च्यूनर से 2 कदम आगे ही थी, लेकिन भाई अब जो इंडिवर को लॉन्च किया गया है वो वहाँ तक पहुँचने के लिए टोयोटा वालों को तो भाई लगभग 10 साल लग जाने वाले हैं। इनफैक्ट 10 साल के बाद भी शायद वो इतने कमाल के फीचर ना दे सके जो फिलहाल 2022 पर भी इंडिवर ने दे दिया है। जी हाँ, और भाई बड़े फीचर की क्या बात करें, छोटे वाले फीचर की बात करते हैं, सनरूफ की। तो भाई टोयोटा वाले तो भाई सनरूफ क्या होती है यही नहीं जानते, तो भाई फॉर्च्यूनर पर क्या ही लगाएंगे। और गाइस यहाँ पर सनरूफ या भी मूनरूफ नहीं मिलती, बल्कि यहाँ पर आपको मिलती है पैनोरामिक सनरूफ। और फोर्ड के अकॉर्डिंग जो नई वाली इंडिवर का जो फेसलिफ्ट आया है ना, इस पर जो सनरूफ या फिर पैनोरामिक सनरूफ दिया गया वो अब तक का फोर्ड का सबसे बड़ा सनरूफ है। तो भाई सच में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है फोर्ड के इस नए इंडिवर के फेसलिफ्ट के साथ में। और साथ में इस कार पर आप सभी लोगों को मिलती है 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन। लेकिन गाइस एक चीज़ यहाँ पर भी नहीं मिलती है, वो है इसका मैनुअल गियर बॉक्स। पहले भी फोर्ड के इंडिवर पर मैनुअल नहीं थी और अब भी मैनुअल नहीं है। हो सकता है शायद इंडिया पर लॉन्च होने के बाद शायद मैनुअल आ जाए, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। तो कैसी लगी आपको फोर्ड इंडिवर की फेसलिफ्ट कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो गाइस एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।